हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे की ऑफिशियल साइट पे जो टेक्नीशियन का वैकेंसी है उसके लिए एक पीडीएफ जारी हुआ है। इसमें पूरा टेक्नीशियन वैकेंसी का एक ओवरव्यू दे दिया गया है कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कब इसके एग्जाम होंगे। तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब करीब 9000 के आसपास वैकेंसी रहेगी। टेंटेटिव मतलब ये बीच में बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, लेकिन जनरली घटता तो नहीं है, इंक्रीज ही होता है। तो देखिए पहले नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन जो है इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का वो फरवरी 2024 में आ जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, जिसमें क्या है कि अब इस बार एएलपी और टेक्नीशियन का अलग अलग एग्जाम हो रहा है, तो नोटिफिकेशन पूरा डिटेल अलग से आएगा और उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा और जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसका अलग रहेगा, क्योंकि इसमें साइको का पेपर नहीं होता है, तो इसमें भी CBT 1 और CBT 2 होगा। दूसरा नंबर है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब भरने शुरू होंगे, तो मार्च और अप्रैल महीने में 2024 में भरना शुरू हो जाएगा इसका एप्लीकेशन। उसके बाद से तीसरे नंबर पे है कि इसका जो CBTs होगा, जो कंप्यूटर टेस्ट होते हैं CBT 1 और CBT 2, देखिए यहाँ पे CBT लिखा है, तो मान के चलिए आपको CBT 1 और 2 दोनों आपका इसमें होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर इसमें कराया जाएगा। वो टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है यहाँ पे अक्टूबर और दिसंबर महीने में। तो जो लोग ALP भरेंगे तो उसमें उस समय उसी के आसपास में लोगों का CBT 2 भी रहेगा सितंबर महीने में, जैसा बताया गया है। फिर उसके बाद से तुरंत आपका जो अगर टेक्नीशियन में भी एलिजिबल हैं तो लोग टेक्नीशियन का भी अगले महीने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक आपका जो टेक्नीशियन का है एग्ज़ाम होगा। चौथे नंबर पे है जो DV का प्रोसेस है वो फरवरी 2025 में होगा। उससे पहले ALP का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, तो DV के बाद ही आपका मेडिकल प्रोसेस ये कंप्लीट शुरू होता है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। और ये अभी 31 तारीख आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कल से आपका फरवरी महीना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है फरवरी के जब ये फॉर्म पूरा फिलअप हो जाए ALP का उसके बाद निकल के आए, या फिर हो सकता है उससे पहले आ जाता है। तो जो लोग ITI किए हुए हैं वो लोग अपना एक कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर्म भरने को लेकर के कि कैसे मुझे ALP में किस तरह से भरना है, किस जोन से भरना है, और टेक्नीशियन में किस जोन से भरना है। क्योंकि जो टेक्नीशियन में 9000 इन्होंने वैकेंसी लिखा है कि अलग अलग जो ब्रांचेज जिन लोगों ने अलग अलग ट्रेड से किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स रहती है, उसका जितना पोस्ट जहाँ पे खाली है वो सारा डिटेल अभी तो आना बाकी है, लेकिन इन्होंने एक रफली आइडिया दे दिया है कि 9000 सीट के आसपास में ये रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई हैं। बाकी इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट आएगा, तो उसमें आपको 12th फिजिक्स मैथ से अगर आपने किया हुआ है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे, और जनरली सभी लोग इसमें किए ही रहते हैं। और उसके अलावा जो जितने भी लोग ITI किए हुए हैं वही लोग टेक्नीशियन में एलिजिबल रहते हैं। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट तो बहुत इस बार कम ही रहेगा, क्योंकि सोचिए पिछली बार 33,000 से प्लस सीट था, और इतने में अगर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का देखा जाए तो हर एक जोन में, किसी जोन में 100 सीट था, किसी में 200 सीट था, और किसी किसी जोन में 100 से भी कम था। तो इस बार 9,000 सीट है, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी 2 ही डिजिट में देखने को मिलेगा। किसी किसी जोन में हो सकता है कि SNT का पोस्ट ही ना हो। तो अब ये डिटेल पूरा आएगा तब आपको पूरा आइडिया लग पाएगा। अब अगली वैकेंसी जो होगी वो टेक्नीशियन की होगी। हालांकि ये कंबाइन होता था पहले, लेकिन इस बार ये लोग 2 एग्ज़ाम लेंगे, 2 बार CBT 1 और CBT 2 लेंगे, तो इनको खुद इतनी प्रॉब्लम तो होगी अलग अलग बार रिजल्ट निकालना और आंसर की निकालना। तो जितने भी लोग ITI किए हुए हैं दोनों में एलिजिबल हैं। अगर ITI में अगर ALP में उन्हें कम मौका मिल पाता है, या फिर हो सकता है उसमें कोई अगर कमी रह जाती है, तो टेक्नीशियन में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। उसमें आपकी ही सीट है और आप उसके लिए एकदम फुल्ली रिजर्व्ड हैं। तो आप अभी टाइम बहुत रहेगा टेक्नीशियन की। जहाँ तक मैं बात करूँ, टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर में एग्ज़ाम अगर हो रहे हैं, तो अगर इसके लिए अभी से अगर आप देखा जाए तो आज से अगर देखेंगे आप, तो कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम आपके पास है। तो आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, और अब से भी अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन की अगर टारगेट लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अब इसमें बात करते हैं कि जो लोग ALP भी भरे हैं, तो ALP और टेक्नीशियन का दोनों का सिलेबस तो आपको पता ही है, दोनों का सेम ही रहता है। तो ट्रेड पेपर भी आपको पढ़ते हुए चलना है। ALP में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से अगर नहीं रह जाते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, सीट तो इसके आधी ही है, तो उसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्नीशियन में थोड़ा सा ऐसा आपको चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे BTech और ये जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो उस फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लोग उसमें, ITI के लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखिए कब साइट पर अपलोड होता है। और अभी तो ALP को लेकर के ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं।
और अगर आपके पास ALP का प्रिपरेशन के लिए स्टेज 1 और सेकेंड स्टेज के लिए जो पेपर होते हैं वो अगर आपके पास नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप मार्केट में जाकर के ले सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप इस बुक को देखिए और कंटेंट इसमें हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ पे जो ट्रेड पेपर है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेड पेपर, वो इसमें फीटर है, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिजिक्स एंड मैथ का पेपर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक और हीट इंजन के जो पेपर हैं जो CBT 2 में हुए थे ट्रेड पेपर, वो यहाँ पे दिए हैं। तो जिससे आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सिलेबस आता है। और टेक्नीशियन और ALP दोनों में तो ये ट्रेड पेपर आपको देने ही रहते हैं और CBT 2 पेपर भी देना है और उसी से आपका मेरिट भी डिसाइड होगा। तो आप CBT 2 का प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में इसमें पेपर है नहीं। तो उसके प्रीवियस पेपर आपके पास होने चाहिए किसी भी पब्लिकेशन का। अगर आपके पास है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर जिनके पास नहीं है तो वो लोग ये बुक चाहे तो मार्केट में जा करके एक बार देख करके उसे ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन भी जा करके सर्च करके आप ले सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।